नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी में मैथ्स सब्जेक्ट में प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं आपको पढ़ने में एवं सवाल को हल करने में जो भी समस्या आती है उस सारी समस्या को हम एक के बाद एक सवाल में हल करने का प्रयास करेंगे। तो श्री गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय श्री बालाजी का नाम लेते हुए हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा पंचमी विषय गणित को हम शुरू करते हैं। इसमें वैसे तो पाठ का नाम मछली है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कठिन सवाल होते हैं जिसमें समस्या आती है उन्हीं सवालों को लिया गया ताकि आपको इजी तरीके से हल करने में सुविधा हो। तो हम बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल दे रखा है, 10 लाख में कितने हज़ार होते हैं। 10 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो हम सब जानते हैं, हम तीसरी या चौथी कक्षा में मैथ्स में हमने पहले भी पढ़ा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस क्रमावली अंकों का हमने पहले भी अध्ययन किया है। तो हम सब जानते हैं कि 10 लाख में 6 शून्य होती। कितने शून्य होती है? 6 शून्य। तो हम एक लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, में कितने हज़ार होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 1000 में 3 शून्य होती है। तो 1 लिखा और 3 शून्य लिखे। इसके बाद हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य गई, 1 शून्य से 1 शून्य माइनस हो जाएगी, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी। तो कितने शून्य बची? 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000। तो 10 लाख में कितने हज़ार होते हैं? तो 10 लाख में 10,000 होते हैं। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हल हो जाएगा। यह हल लिखना में भूल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और हम जानते हैं कि 1 लाख में तो 5 शून्य होती है। तो हम पहले 5 शून्य लगा देंगे। ठीक है, टुकड़े में अंकों का यदि हम लिखते हैं तो हमको समस्या नहीं आती। इसके बाद फिर 1 करोड़ है तो हम 1 शून्य और लगा देंगे। तो हमारा 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे में हम 1000, तो हम 1000 लिख देंगे। फिर 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे, इस शून्य को इस शून्य काट देंगे, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। यहाँ पे 1 शून्य और आएगी। ठीक है ना, तो ये शून्य बचे। तो 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं। तो 1 करोड़ में 10,000 होते हैं। कितने हज़ार होते हैं? 1 करोड़ में 10,000 होते हैं। ये अपना आंसर आ जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। क्या है प्रश्न? 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 1 करोड़ में कितने, इस प्रश्न में क्या था, 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं और 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। तो हम यहाँ पहले 1 करोड़ लिख देते हैं। 1 करोड़ लिखेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, ये तो हो गया 1 लाख। 1 लाख के बाद फिर 10 लाख, फिर करोड़। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे बटे में 10,000 लिख देंगे। 10,000 में हम जानते हैं 4 शून्य आती है। ठीक है, 4 शून्य आती है। इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें हम एक शून्य काट देंगे, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगी, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगी, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी। तो 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 करोड़ में 1,000 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं? 1,000 10 करोड़ 1,000 10,000 होते हैं। 1,000 कितने बराबर होते हैं? 10,000 के 10,000 के होते हैं, 1,000 होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 10,000 बराबर, तब जाके 1 करोड़ बनता है। ठीक है, आ रहा आपको समझ में? चलो अगला प्रश्न, 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं? 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं? हम सब जानते हैं 1,000 में 3 शून्य आती है। ठीक है, हम कितने सैकड़े, तो इकाई दहाई 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, तो हम इसमें 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, ये शून्य से ये शून्य माइनस हो जाएगी, शून्य से ये शून्य कट जाएगी, तो बचे कितने? 10। तो 1,000 में कितने सैकड़े होते थे? 1,000 में 10 सैकड़े होते। कितने? 10 सैकड़े, 10 सैकड़े होते हैं। ठीक है, अगले सवाल हल करते हैं। 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? अगला प्रश्न क्या है? 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? तो हम जानते हैं कि 10,000 में एक लिखा 1,000, ये 10,000। ठीक है, इसमें कितने सैकड़े होते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगा देंगे, इसमें एक शून्य से एक शून्य क्रॉस हो जाएगी, इस शून्य से शून्य कट जाएगी, इस शून्य से शून्य कट जाएगी। तो 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं? 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं? सैकड़े, सॉरी 100 से, क्योंकि सैकड़ा कर रहे हैं तो 100 का माइनस होगा, या कितने बच जाएंगे? 100 सैकड़े होते हैं। 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं? 100 सैकड़े, 100 सैकड़े होते। देखो इसमें यदि आपको यदि वो इकाई दहाई सैकड़ा ये यदि आपको व्यवस्थित याद है, हम डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करें। 1,000 में कितने दाई होती है? 1,000 में कितने दाई होते हैं? तो 1,000 लिखेंगे पहले हम। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं ना, यदि डायरेक्ट आता है तो कोई बात अच्छी बात है। यदि अपन डायरेक्ट बोले तो 1,000 में कितने दाइयाँ होती है? 1,000 में 100 दाइयाँ होती है, लेकिन इसको हल कैसे करते तो हम क्या करेंगे, 1,000 में 10 का भाग लगा देंगे, तो इसमें शून्य से कट जाएगी, तो कितने बचेंगे? 100। तो 1,000 में कितने दाइयाँ होती? 100 दाइयाँ होती है। कितनी? 100 दाइयाँ होती है, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न, 10,000 में कितनी दाइयाँ होती है? 10,000 में कितने दाइयाँ होती है? तो 10,000 में कितनी? 1,000 दाइयाँ होती है, लेकिन हम डायरेक्ट तो बता सकते हैं, लेकिन यदि बड़ी संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो अपन हल करना सीखें। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अब दहाइयाँ किसको बोलते हैं? 10 वाले भाग को काट देंगे, कितने आ जाएंगे? 1,000। तो एक शून्य से एक शून्य माइनस हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे उत्तर? 1,000 दहाइयाँ होती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, 10,000 में कितनी दाइयाँ होती है? अगला प्रश्न क्या है? 10,000 में कितने दाइयाँ? तो 10,000 में 1,000 दाइयाँ होती है ना, लेकिन अपन इसको हल कैसे करेंगे? 10,000 लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, 10 से इसको दहाइयाँ ने 2 अंक होते, 2 अंक ले लिए, 10 आ गए, तो कितने? 1,000 दहाइयाँ होती। चलो एक बार अपन मेन में चैप्टर पुनः अभ्यास कर लेते। देखो पहला प्रश्न है, इसमें 10 लाख में कितने हज़ार होते हैं? तो 10 लाख में 1,000 होते हैं। 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं? तो 1 करोड़ में 10,000 होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं?
तो 1 करोड़ में 1000 10,000 होते हैं, ठीक है ना। अगला 1000 में कितने सैकड़े होते हैं, तो 1000 में 10 सैकड़े होते हैं। 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं, तो 10,000 में 100 सैकड़े होते हैं। 1000 में कितने दाइयाँ होती है, तो 1000 में 100 दाइयाँ होती है। 10,000 में कितनी दाइयाँ होती है, तो 10,000 में 1000 दाइयाँ होती है। 10,000 में कितने दाइयाँ होती है, तो 10,000 में 10,000 में कितनी दाइयाँ होती है, तो 10,000 में 1000 दाइयाँ होती है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अपन अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो विस्तारित रूप लिखिए। देखो विस्तारित उनको बोलते हैं जिसको हम संख्या को बड़े रूप में लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, देखो अपन यदि अपने को पढ़ना नहीं आता हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4,23,444 ये तो संख्या के रूप में है। अब इसको विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक लिखेंगे, और एक अंक के बाद में जितने भी अंक बचे हैं उसके हम शून्य लगा देंगे और फिर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार सारे अंक अलग अलग इनका विस्तारित रूप हो जाएगा। चलो अपन हल करते हैं। हल लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखा, इसके बाद में कितने शून्य, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 शून्य लगा, ठीक है। 5 शून्य हम लगा देंगे, फिर क्योंकि अलग अलग रूप में लिखना, हर अंक का अलग निकलेगा। फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद फिर कितने, 3 के बाद कितने अंक है, 3 अंक, तो हम 3 शून्य लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। प्लस में फिर कितने, 4, कितने अंक, 2, तो 2 शून्य लगा देंगे। फिर 1 के बाद में कितने अंक है, 1, तो 1 शून्य लगा देंगे। फिर लास्ट में 4, तो 4 का 4 लिख दी, क्योंकि आगे अब कोई अंक नहीं बचा जैसा, तो इस प्रकार हमारे विस्तारित रूप हो जाएगा। तो 4,23,444 का विस्तारित रूप इस प्रकार हल होगा, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा सवाल था, तो हमने यहाँ पे जगह नहीं दी, तो हमने इसको यहाँ पे टुकड़े में लिख लिए है ना, तो ये यहाँ से इसको समझ जाना, ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 4,003 है ना, तो 4,003 हम क्या करेंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 शून्य लिख देंगे, ठीक। प्लस 4,003 में 4 लिख देंगे, 3 शून्य लिख देंगे, फिर उसके बाद में 0 लिख देंगे, है ना। दूसरा अंक में क्या, 0, तो 3 शून्य लिख देंगे, क्योंकि जितने अंक है उतने हमको शून्य लगाना और कुछ भी नहीं करना। यदि अंक हो तो अंक लिख दो, और जितने भी अंक बचे हैं लास्ट में उतने शून्य लगा देंगे। इसके बाद फिर 2 शून्य आएगी, क्योंकि 2 शून्य। इसके बाद फिर 3 आएंगे। तो इस प्रकार 4,003 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 4,000 0 0 0 फिर 0 0 फिर 3, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे 2 सवाल दे रखे ये आपके लिए, है ना, इनको हल करना और इसी टाइप से इनका हल होगा, ठीक है। चलो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए विस्तारित रूपों की संख्या लिखिए। अब देखो उस सवाल में क्या था, विस्तारित रूप लिखना था, इसमें क्या था, विस्तारित रूप दे रखे, तो इनको हमको संख्या में लिखना है। कैसे लिखना है हमको, संख्या में। तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक को लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 है, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 10,000 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी क्या है, हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10,000 हम लिख देंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, फिर 6 उतारेंगे, 6 के बाद में क्या, 1000, तो 6 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। 1000 में कितने शून्य होती, 1 लिख के उतने शून्य हम लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस 7 के बाद दहाई, तो दहाई में कितने होते हैं, इकाई और दहाई, प्लस फिर 9 में क्या है, इकाई यानी 1 अंक, एक इसका ये करेंगे। अब हम इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो 9 में
10,000 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 9 में 10,000 का गुणा करेंगे कितने आएंगे? 9 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 90,000 आएंगे। कितने आएंगे? देखो इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, है ना। तो कितने हो गए? 90,000 हो गए। यदि एक शून्य होता तो अंक अधिक हो जाता, लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर एक शून्य हो जाता लाखों की संख्या में जाता, लेकिन हम उसी प्रकार हम यदि अपने को बोलना नहीं आता तो हम इकाई, दहाई से धीरे धीरे यदि अपन अभ्यास करेंगे तो अपने को बोलना आ जाएगा। उसको फिर 6 लिखते हैं ना। 6 में 1,000 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 6 की शून्य, 6 का शून्य, 6 कम 6, 6 का शून्य, फिर 6 का शून्य, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। इस प्रकार 6,000 हो जाएंगे। प्लस फिर 7 में 10 का गुणा करेंगे कितने आएंगे? 70 आ जाएंगे। ये तो ईजी है। फिर प्लस 9 में 1 का करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 1 का 9। अब अपन क्या करेंगे? संख्या को आपस में जोड़ देंगे। 9 का 9 ही 9। फिर क्यों 1 2 3 4, तो ये चौथे नंबर पे 6 आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर चौथे नंबर के बाद चौथे से फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे, है ना। हम इनको क्रम से भी रख सकते संख्या। चलो अपने में क्रम से रख देता हूँ, है ना, ताकि आपको सुविधा हो। तो 90,000, फिर 6,000, फिर 70, फिर 9 प्लस करेंगे। कितना आएगा इसमें उत्तर? 9 7 0 6 9। तो 96,000 96,079। कितने आएंगे अपना? 96,079। यहाँ पे लिख देंगे हम 96,079। है ना। इस प्रकार हमारा ये उत्तर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो हम ऐसे भी इनको पहले बड़ी संख्या उतारेंगे, फिर उससे छोटे अंक वाली, फिर उससे छोटे अंक वाली, तीसरा हम आसानी से कर सकते हैं। यदि हमको प्रैक्टिस नहीं है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, और यदि हमको प्रैक्टिस होगी तो हम आराम से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगला 8 10,000 फिर 5 सैकड़े। 8 10,000 फिर 5 सैकड़े। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। हल 8, तो हम क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। 10,000 है तो गणित में 10,000 में कितनी शून्य आती? 4। 1 2 3 4। ठीक है। प्लस फिर 5। ऐसा कैसा होता है? सैकड़े में कितनी होती है? 100, तो गणित में 100 लिख देंगे। ठीक है। अब 8 में 10,000 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 8 में यदि 10,000 गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 80,000 प्लस 500। 5 में 5 का गुणा यदि 0 में करेंगे तो कितने आएंगे? 0 आएंगे। 5 का फिर 0 में करेंगे 0। 5 एकम 5। ठीक है ना। तो हम इसका उत्तर कितना आएगा? हम ऐसे लिख सकते हैं 8 0 5 0 0। या हम इस तरीके से भी उतार सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। इससे आपको इजी रहेगी और अच्छे नंबर आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? यदि हमको संख्या डायरेक्ट बोलना नहीं आती, ये है 80,500, यदि हमको डायरेक्ट बोलना नहीं आता हम इसे लिख सकते। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 80,500 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, एक सवाल और अब लाख वाला भी हल कर लेते हैं ना, ताकि अपने को सुविधा हो। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 7 लाख, तो हम 7 लिखेंगे। गुणित में लाख तो हम जानते हैं इसे 5 शून्य है। 2 3 4 5 प्लस 8। 10,000 में 4 शून्य, 1
2 3 4, ठीक, प्लस 2 इकाई यानी 1, इसको 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। ये इतना तो कुछ भी नहीं किया अपने, ऐसा सेम उतार लिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, कुछ नहीं को गुणा करना, 7 एकम 7 लिख दें, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, और जितने अंक किसी भी संख्या में यदि जीरो मतलब किसी भी संख्या के यदि जीरो में गुणा करें तो उत्तर कितना है, जीरो। तो यहाँ कितने अंक 1 2 3 4 5, तो हम इसके पीछे 5 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 8 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, कितनी शून्य है, 4 शून्य, तो हम 4 शून्य लिख देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। प्लस का चिन्ह, फिर 2 एकम 2, डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं या फिर बड़ी संख्या पहले लिख लें, तो अपन वो मैंने पहले बताया था, तो अपन एक काम करें डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम 7 लिखेंगे, फिर 7 के बाद फिर 8, ठीक है। इसके बाद फिर कितनी शून्य है, 3 शून्य, 1 2 3 फिर 2, कितने आ जाएंगे उत्तर हमारे, 7,80,002, सॉरी नहीं ऐसे नहीं, इसका आंसर थोड़ा पता है और नहीं, कितना उत्तर है, 7,80,002, ये हमारे उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे आंसर हो जाता है। चलो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, विस्तारित रूप से संख्या बनाकर लिखिए। देखो इसमें विस्तारित रूप दे रखे हैं ना, उनको संख्या बनाकर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी बड़ी संख्या है उनके बाईं तरफ के अंक पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें ये कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 70 लाख है ना। तो 70 लाख में हम क्या करेंगे, 70 लाख में हम क्या करेंगे, 70 लिख देंगे पहले, ठीक है ना। जिसमें कामा लगा पहले लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी संख्या कौन सी है, 8, तो हम 8 लिख देंगे, ठीक। फिर 3, फिर 6, फिर 1, फिर 9। देखो ये हमने कैसे लिखी, सुनो, यहाँ पे 70 लाख है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 0 है। यहाँ पे कितनी है, 80,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। तो हमने क्या किया कि बाईं तरफ के जो अंक है वही अंक हमको लिखना है, जिससे हमारी डायरेक्ट संख्या आ जाएगी। कैसे, 7 लिख दिया, ठीक है। ये 0 प्लस के बाद फिर 0 0 लिख लिया, ठीक। फिर हम जानते हैं कि गणित की पद्धति में शुरुआत में तो दहाई सैकड़ा के बाद में कामा आता है, फिर उसके बाद में 2 अंक के बाद में कामा लगते जाता है, तो हम कामा को भी लगा देंगे, ठीक है। 7 लिखा, फिर ये 0 प्लस के बाद में 0 है तो 0 लिख लिया, फिर बाईं तरफ पहला कौन सा 8 है तो हमने 8 लिख दिया, फिर प्लस के बाद कौन सा 3 तो 3 लिख दिया। फिर हम लोग को पता है गणित की पद्धति में प्रत्येक 2 अंक के बाद में यदि हम इकाई की तरफ जाते हैं तो 2 अंक के बाद में कामा आता है, और लास्ट में 3 अंक से पहले लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 के बाद फिर 6 आ रहा है, 6 लिख दिया, फिर बाईं तरफ पहला अंक कौन सा 1 तो 1 लिख दिया, फिर 9 में पहले 9 का 9 ही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितने हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 70,83,619 हमारा उत्तर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आया, देखो कुछ भी नहीं करना, यदि ऐसी संख्या है परीक्षा में आपको बाईं तरफ से जो अंक आए वो अंक लिखते जाना है, और बाईं तरफ से 2 अंक तक बाद में आपको कामा लगाना है, और इकाई की तरफ से 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद में कामा लगाना है, और इसके बाद में जितनी भी अंक आए तो 2 अंक के बाद हम कामा लगाते जाना है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा हल हो जाएगा। चलो एक सवाल और हल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में। यहाँ पे लिखा है 1000, देखो हम पहले हमने क्या कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में काम आता है, ये गणित की पद्धति है, ठीक है ना। क्या अपना 1000 लिखा है, ठीक है। 1000 के बाद में फिर क्या है, 1000 के बाद में क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे 1 लिखा है,
ठीक है, इसके बाद फिर कितनी, 0 0 फिर 0 फिर 0, तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1000 हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। आया आपको समझ में, ठीक है ना। तो इसी प्रश्न क्रमांक 11 में जितने भी सवाल हो इसी प्रकार से होंगे। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप इन वीडियो को 1-2 बार देखना, और आपको याद रहे कि विस्तारित रूप में जितने भी यदि संख्या लिखी हुई रहती है उससे हम बाईं तरफ के अंक लिखते जाएंगे, है ना, और हमारा उत्तर हल होता जाएगा, ठीक है ना। चलो अब प्रश्न क्रमांक 12वें पे हल करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 45, देखो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 45,485 में दोनों 5 के स्थानीय मानों को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों 5 के स्थानीय मान को हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम संख्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे, संख्या कितनी है, 5 है ना। अब इस 5 के बाद में कितनी शून्य है, तो पहले बाईं ओर से आए 5 के स्थानीय मान कितने आएंगे, 5000 आ जाएंगे। बाईं ओर से, ये बाईं ओर से आए 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा, 5000। 5 लिख दिया और कितने आएंगे, इतने शून्य लगा दिए, ठीक है ना। अब दाहिनी ओर में कितना आएंगे, 5। तो हम क्या करेंगे, अंतिम 5 का जो स्थानीय मान है 5, अंतिम 5 है, तो इसका भी स्थानीय मान कितना रहेगा, 5 का स्थानीय मान 5 रहेगा, ठीक है ना। 5 का हमने क्या किया, ये 5 लिखा, 5 के बाद में कितने शून्य, 3 शून्य हमें लगा दिए। ये मैंने डायरेक्ट इसका उत्तर कर दिया ना, ताकि अपना समय भी बच सके, ठीक है ना। अब लास्ट और अंतिम सवाल बचा है, इसको हम समझ लेते हैं। प्रश्न है, 3,01,11 में आए सभी 1 के स्थानीय मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब 3,01,11 में आए सभी 1 के स्थानीय मानों को हम क्या करना है, तीनों के अंकों का हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले हम संख्या लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम यदि संख्या लिखेंगे और बोलते जाएंगे तो हम कभी भी संख्या को गड़बड़ नहीं बोलेंगे, और हमको ऐसे बोलना तब पड़ता है जब हमको सही साइड इसका अभ्यास नहीं होता है। यदि हम रूटीन में इनको बार बार अभ्यास करेंगे हम डायरेक्ट संख्या हम लिख पाएंगे, लेकिन कुछ भैया भी कमज़ोर होते हैं, उनको समझने के लिए मेरे को ये पद्धति अपनानी पड़ रही है ताकि उनको समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो ये कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 3,01,11 में सभी के स्थानीय मानों ज्ञात कितने आए, किसके मान ज्ञात करना, 1 अंक के, है ना। तो 1 अंक कितने, 1। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पहले नंबर का, इसका स्थानीय मान कितना है, 1 का स्थानीय मान कितना रहेगा, 100, 1 और 2 शून्य, क्योंकि 2 अंक 2 शून्य लगा देंगे, इससे पहले हमने सवाल किया। फिर क्या है, दूसरे 1 का स्थानीय मान, ये दूसरे नंबर का स्थानीय मान कितना रहेगा, 10 रहेगा, है ना, क्योंकि 1 के बाद में 1 ही अंक बचा था, 1 ही शून्य लगी। फिर तीसरे 1 का स्थानीय मान 1 रहेगा, क्योंकि इसके बाद में कोई अंक ही नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे सारे सवाल हल हो जाते हैं।
तो प्यारे भैया बहनों, ये आज हमने कक्षा पंचमी में प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण जो कठिन सवाल होते हैं उनको हमने हल किया है। मेरा मानना है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो इन वीडियो को 1-2 बार देखना, इससे आपको अच्छे से आसानी से सुविधा होगी। और अब हम प्रतिदिन कक्षा पंचमी से लेके कक्षा 10वीं तक के क्रम से मेरा वैसे वीडियो बनाने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है, लेकिन मैं हर कक्षा को 20 से 25 दिन में गणित चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण यूनिट है उन सबको मोटे मोटे तौर पे हल करने का प्रयास करूँगा, ताकि कम समय में आपको अधिक लाभ मिल सके। तो हम अभी आगामी 10 या 12 दिन में कक्षा पंचमी के गणित के सारे चैप्टर को सोल्व करेंगे। इसके बाद फिर कक्षा छठी, फिर कक्षा 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं। तो इस प्रकार कक्षा 5 से कक्षा 10वीं तक के सारे गणित की वीडियो आपको बहुत ही सरल एवं आसानी विधि सरल तरीके से आपको श्री हनुमंते श्रवण राजपूत चैनल पे मिलेगी। अतः आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्र तक भेजें एवं शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।